हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए 2020 और 2021 यानी 2020 और 21 के जो सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे सो आप लोगों को इजीली ये कुछ पोर्टल्स आपको दिख जाएंगे, चाहे वो यूजी के एडमिशन के लिए हो या फिर वो पीजी के एडमिशन के लिए हो या फिर वो एमफिल या पीएचडी के एडमिशन के लिए हो। सो गाइज़, अभी आप ये सब सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे रिजल्ट्स भी नहीं आए, चाहे दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो चाह रहे थे कि हम भाई हम एडमिशन लें, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर ऐसे स्टूडेंट्स एसओएल में हो या फिर नॉन कॉलेज में हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हो, सो उनके पीजी के एडमिशन भी शुरू हो गए, तो वो कैसे एडमिशन लेंगे, कैसे क्या करेंगे। सो मैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एसओएल के स्टूडेंट्स, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका अभी बेशक से एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आपने बेशक से अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है, बट आप चाहो तो 2020 के एडमिशन के पीजी के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको अपना एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस देने के बाद में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, यही प्रोसीजर हमारे जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, बट यूजी में ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए करना चाहते हैं या फिर वो बीकॉम करना चाहते हैं या फिर वो बीएससी करना चाहते हैं, सो गाइस उन लोगों को यूजी के अंदर कोई भी एंट्रेंस देना नहीं पड़ता, यानी 12th पास आउट करके नॉर्मली वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर इसके अलावा वो कोई और कोर्स करते हैं, कोई जैसे कि बीए ऑनर्स के अलावा कोई और जैसे कोर्स करना चाहते हैं, जैसे एक कोर्स होता है हमारा बीएफए का जो आर्ट से रिगार्डिंग होता है, आर्ट से संबंधित होता है, जैसे आपका बीबीए होता है, एक अलग से कोर्स होता है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो डायरेक्टली बीएलएड करना चाहता है, तो ये आते तो हमारे यूजी कोर्सेज में है, बट क्या है कि इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। सो गाइज़, आज की ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि आप क्या क्या क्राइटेरिया है, किस एडमिशन के लिए कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो, इसके लिए हमने आज की ये वीडियो बनाई है। सो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए आपको अपने पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद में आपको सिंपली DU लिख के सर्च कर देना है। कुछ इस प्रकार से गूगल पे आते ही आप क्या करेंगे, DU लिख के सर्च कर देंगे और DU लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो आप इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली और आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। सो आप जैसे ही इस विंडो को देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कॉर्नर में 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। इन 3 डॉट्स को आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे इन 3 डॉट्स के ऊपर। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे इस जगह पर, सो आप लोगों के सामने कुछ और नए लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में सो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे इस पर देख सकते हो, जैसे आपको एडमिशन के बारे में भी जानना है, सो आप ये देख सकते हो एडमिशन 2020, इस पर आपको टैप करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का लिंक एक्टिवेट होकर आ जाएगा। सो आपको जैसे यूजी के पोर्टल पे जाना है, सो आप इस पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली आप इस पर आ जाओगे। आप अपना डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हेल्प डेस्क आपके लिए बने हुए हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम कर सकते हो, जैसे इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। सो एक जैसे फॉर एग्जांपल यूजी तो 12th क्लास के पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, बीए वगैरह जो करते हैं अंडर ग्रेजुएट के, सो उनके कोर्सेज़ के लिए होता है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अभी स्पेसिफिक मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है, बट अभी नाउ आपको क्या करना है, अभी आपको पहले ये चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही है और आप उसको कैसे कैसे कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप इन में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने टाइम आ जाएगा। आप इस पर टैग करके लॉगिन करके अंदर जा सकते हो और अपनी जो भी डिटेल्स है आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो यूजी के स्टूडेंट्स के लिए हुए। सो यूजी के स्टूडेंट्स के बाद में अब हम ये जानेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जब एडमिशन ले, चाहे यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में, चाहे वो एसयूएल के हों, एनसी वेब के हों या फिर वो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो रेगुलर कॉलेज के हों, सो उन लोगों को क्या करना है, अपना प्रोस्पेक्टर पहले चेक कर लेना है। जैसे पीजी में कोई जानना चाहता है, पीजी का एडमिशन लेने आता है,
तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इस कॉलम पे उसको टैप करना है और उसके सामने प्रोस्पेक्टर डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। एमफिल के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो एमफिल के लिए कर सकता है, कोई अंडर ग्रेजुएट के लिए करना चाहता है तो वो अंडर ग्रेजुएट के लिए कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी मेल डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपना फॉर्म इस वजह से फिल नहीं कर पा रहा, मेरी पेमेंट नहीं हो रही या मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। सो आप अपनी जो क्वेरी है वो यहाँ पर यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो पीजी के हैं तो पीजी वाले यहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे आप लोगों को पहले तो क्या करना है, प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टर आपके लिए ज़रूरी है। आप तभी प्रोस्पेक्टर को आप जब थोड़ा पढ़ोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि भाई मैं कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करूं, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई ना करूं। जैसे जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट होकर आए हैं तो उन्हें ये डाउनलोड करना है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये डाउनलोड करना है। जैसे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होंगे तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मेरे से पूछ रहा है, बट कोई नहीं, फाइल ज़्यादा लंबी नहीं है तो हम इसको डाउनलोड दोबारा से कर लेते हैं और आपको शो कर देते हैं कि आपको क्या करना है। ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होते ही हमारे सामने ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके अलावा एमफिल के लिए अलग से आप लोगों के लिए दिया गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रोस्पेक्टर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आ चुका है आपके एडमिशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है उसकी पिक्चर है थोड़ी सी, ओके। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो इसके अंदर थोड़ी जानकारी बता रही कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बना था, 1922 में ये हुआ था, और इसका नाम एक पॉपुलर नाम आप देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में आगे चल के हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दो फंक्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक नॉर्थ कैंपस है और एक साउथ कैंपस है। ज़्यादातर अगर पॉपुलरिटी की बात करता हूँ तो मैं नॉर्थ कैंपस की ज़्यादा पॉपुलरिटी है, इसके बाद में जो साउथ कैंपस है उसकी कम पॉपुलरिटी है। रीज़न बीइंग, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में बड़े बड़े कॉलेजेस आपके आते हैं, ऐसा नहीं है साउथ कैंपस में छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस में भी बड़े हैं, साउथ कैंपस में भी बड़ी है, बट फेमस कॉलेज यहाँ पर है, जैसे क्रोरीमल हो गया, श्री रामजस हो गया, ओके। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदू कॉलेज है यहाँ पर, हंसराज कॉलेज है। नॉर्थ के अंदर ये पढ़ते हैं। इसके अलावा साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, भगत सिंह कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज है। ये बहुत सारे कॉलेज ऐसे हमें दिख जाते हैं जो साउथ कैंपस में, और वो भी अच्छे कॉलेजेस में से एक हैं, उनकी कट ऑफ भी काफ़ी अधिक जाती है। इसके अलावा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जो यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बताया गया है कुछ चीज़ें, जैसे कि आपके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि ये जो एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो 2020 और 2021 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वो सभी स्टूडेंट्स जो यूजी में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उन लोगों का एडमिशन पोर्टल में ही आपको विज़िट करना पड़ेगा और वहीं से आपको अपना ये सारी चीज़ें करनी होगी। एडमिशन पोर्टल आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, ओके। इसके बाद में आप नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको पता है कि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग अभी अपने एडमिशन को नहीं ले पाते ऑफलाइन, या फिर हम कॉलेज में जाकर हेड ऑफिस में जाकर कोई क्वेरी नहीं कर सकते, तो हमें मेल के थ्रू क्वेरी करनी है। इसके अलावा जो भी हमारे एंट्रेंस होंगे तो वो एंट्रेंस कौन लेगा, हमारा NTA लेगा। NTA क्या है मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये UGC नेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बताया गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स है द नेशनल, अब इसमें आप पढ़ सकते हैं, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन एंश्योर्ड विद द कंडक्टिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं आपके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे बिजनेस से आपको इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट करना है आपको, ये कोर्स करना है तो ये भी, BBA करना है तो ये भी, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, BTech करना है आपको तो BA ऑनर्स करना है, सोशल साइंस यानी ऑनर्स में आपका ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का अगर आपको विषय लेना है ये भी। इसके अलावा BLED है, BLED बहुत अच्छा कोर्स होता है, मैं प्रेफर करूँगा जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली ये गर्ल्स के लिए होता है कि आपकी ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री आपको 4 साल में ही मिल जाती है, इसीलिए इसे BLED कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो इसके अंदर आपको जो फिज़िक्स के जो फिज़िकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं
स्पोर्ट्स वगैरह कोटा से जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एंट्रेंस है इस जगह पर। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन का कोई कोर्स करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो भाई वो सारे कोर्सेज या जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं उनके। सो भाई ये एंट्रेंस बेस्ड है, आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा एंट्रेंस के लिए बताए गए कुछ सेंटर्स बताए गए हैं, जैसे कि 20 सिटीज़ बताई गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली एक ऐसी जगह है, एक दिल्ली कैपिटल है, नेशनल कैपिटल तो है ही, बट दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। तो भाई आप लोग के लिए, जैसे दिल्ली के बाहर से कोई स्टूडेंट्स फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, जैसे यूपी से है कोई, सो भाई उन लोगों के लिए, भाई उनके लिए इलाहाबाद में व्यवस्था की जाएगी एग्ज़ाम सेंटर की। इसके अलावा कोई हरियाणा से या पंजाब से तो उनके लिए चंडीगढ़ में, कोई भाई कर्नाटक से है तो बेंगलोर में, कोई भाई हमारा मध्य प्रदेश है तो भोपाल में, इस तरीके से बिहार से तो पटना में। सो अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी भाई डीयू के एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमारी व्यवस्था की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद में एक ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, वो कई सारे एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। ओके, सो आप इस बात से चिंता ना करें। इसके अलावा जो दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आए थे तो आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर का बड़ा क्षेत्र होगा। इसके अंदर दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके बाद फिर आपका शाहिबाबाद या फिर आपका गाज़ियाबाद। तो ये सारे एरिया जो हैं वो दिल्ली एनसीआर कवर होंगे और दिल्ली एनसीआर का सेंटर दिल्ली में ही पड़ेगा। ओके, सो ये बात तो इसकी रही। अब इसके बाद मैं आपको और भी बता देता हूँ ज़रा। सो आप नीचे आके और भी देख लेंगे कि भाई बीए प्रोग्राम का जो कोर्स होगा या ये सब आपके कोर्सेज़ के बारे में है कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से ही क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही फिल कर देंगे, क्योंकि एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपकी परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ बनती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी एंट्रेंस देने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, सो आप लोगों की भी कट ऑफ आएगी, फिर आप लोगों को भी उसी कट ऑफ के हिसाब से ही एडमिशन मिलेंगे। सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसे मार्क्स, अपने मार्क्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोर्सेज़ को सेलेक्ट करें जिसमें आपका एडमिशन हो सके। समझ में आ गया गाइस? इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। सो ये आपके लिए कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज़रा पीजी के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या प्रोस्पेक्टर आया हुआ है। सो आप इसको डाउनलोड करेंगे, आप नॉर्मली इस पर टैप करेंगे, आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ही जस्ट आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार मैं गाइस कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो, आप अंडर ग्रेजुएट का कोई फॉर्म भर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हो, तो आप उन पे मेल कर सकते हो। ओके, सो अब ये आ चुकी है हमारी भाई बुलेटिन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आ चुकी है। तो उनके लिए क्या भाई क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें नहीं है, आपको तो वो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताई गई है। इसमें वही सारी चीज़ें कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कॉलेज के स्टैंडर्ड के आधार पर। ओके, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में फिर आप जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो आप लोगों के लिए भी यही है कि भाई जो एमए के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ के होंगे, उनके तो सारे कोर्सेज़ के जो एंट्रेंस होते हैं तो उनका एडमिशन विदाउट एंट्रेंस नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे मुझे कि सर हम डीयू से क्यों करें, हम इग्नू से करना पसंद करेंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इग्नू जो है वो आपको विदाउट एंट्रेंस के एडमिशन तो देता है, बट उसके अंदर जो सिर्फ आपको अगर पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है तो आप अवश्य उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं नॉलेज गेन करूं, जो अभी स्टूडेंट्स एसओएल के अंदर है वो आगे भी चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा से एसओएल के अंदर मैं जाऊं और फिर से ये करूं कि भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो एमए में एसओएल से करूं, क्योंकि इग्नू आपको पास तो करवा देगा बट एजुकेशन में आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इग्नू से करा है। सो उनकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में काफ़ी अंतर मुझे खुद भी दिखाई देता है। ना टीचर अच्छे मिलेंगे, ना स्टाफ अच्छे मिलेंगे, एसओएल से ही करना। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना, या चाहे तो रेगुलर से करो या फिर आप एसओएल से कर सकते हो। उसके लिए भी एसओएल के लिए भी आप लोगों को अपना एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, आपको बिना एंट्रेंस के एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, सो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। फॉरेन स्टूडेंट्स भी किस तरीके से अपने एडमिशन करवा सकते हैं या फिर क्या चीज़ें हैं उनके लिए क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। सो आप लोगों के लिए ही, आप इसको डाउनलोड करिए, अच्छे से देखिए। जो पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं ज़रा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
सो पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ऐसे ही वो होते हैं जो नॉर्मली नेट वगैरह क्वालिफाई होता है तो भाई वो आगे कर सकते हैं एमफिल या पीएचडी, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उन लोगों के लिए। सो वो अपना एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए भी एंट्रेंस होगा। सो आप अपने पोर्टल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ड्यू की जो भी क्वेरी के लिए मैंने आपको बताया, आप इन पे मेल करके अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ आपके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। सो मैं आपको गाइज हेल्पलाइन नंबर भी शो करना चाहूँगा। ओके, सो हेल्पलाइन नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आप इस पर सर्च करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा समझकर कि क्या है क्या चीज़ें नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से किन कोर्सेज़ के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, किन कोर्सेज़ के लिए नहीं देना पड़ेगा, और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ फिल करनी है और कहाँ पर क्या चीज़ फिल नहीं करनी है। सो गाइज़, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।